हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर। क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्क्राइब कीजिए एक एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो क्या होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो देखो, द अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, ए सॉलिड ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट इट into a liquid, into a liquid without any further increase in the temperature, without any further increase in the temperature, increase in the temperature, उसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ड्रा करेंगे डायग्राम फॉर दिस कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास है डायग्राम फॉर द मेथड ऑफ मिक्सचर, जहाँ पर हमारे पास है एक कंटेनर जो कि कंटेन कर रहा है आइस एंड वाटर, एंड यहाँ पर हमारे पास है थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर एंड द स्टीरर, और दिस इज द लैगिंग मटेरियल। ओके, तो ये हमारे पास है ओवरऑल डायग्राम फॉर द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर। तो क्या क्या यूज हो रहा है हमारे पास है? तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज, दैट इज द थर्मोमीटर, ठीक है, एक स्टीरर एंड लैगिंग मटेरियल, लैगिंग मटेरियल। ठीक है, नाउ इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हम डिटरमाइन करेंगे बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। सो हेयर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस will be will be determine by using the method of using the method of mixture, mixture in which क्या होगा, जो क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस है, क्वांटिटी ऑफ heat lost which is equal to the quantity of heat gain, quantity of heat gain। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ हीट गेन। सो जब एक सॉलिड, व्हेन ए सॉलिड हैज रिच इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तब क्या होगा, जो एडिशनल हीट है मेल्ट द सॉलिड। ठीक है, तो क्या होगा, देन एडिशनल हीट मेल्ट द सॉलिड, मेल्ट द सॉलिड,
ओके, विदाउट ए टेम्परेचर चेंज, विदाउट ए टेम्परेचर चेंज, राइट। तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिएगी टू मेल्ट द सॉलिड, सो हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट द सॉलिड, टू मेल्ट द सॉलिड, वो डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द सॉलिड, ओनली ऑन द मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आइस विल बी एडेड टू कैलोरीमीटर, तो आइस विल बी एडेड, आइस विल बी एडेड टू कैलोरीमीटर, ओके, जो कि कंटेन कर रहा है वार्म वाटर, कंटेनिंग वार्म वाटर, राइट। तो क्या होगा, जो हीट लॉस्ट बाय द वाटर एंड, क्या होगा, द हीट लॉस्ट बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर मेल्ट्स द आइस, कैलोरीमीटर क्या करेगा, मेल्ट करेगा इसको, मेल्ट्स द आइस, ओके, एंड वार्म द वाटर, एंड वार्म्स द वाटर, जो कि फॉर्म करेगा, फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग आइस फ्रॉम, बाय द मेल्टिंग आइस, ओके, फ्रॉम 0 टू द फाइनल टेम्परेचर, फ्रॉम 0 टू फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगी और द फॉर्मूला, वो हो जाएगी हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज इक्वल टू द क्यू, जो कि हो जाए हमारे पास m इंटू एल, जहाँ पर L हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस है, सो Q इज mc डेल्टा T विच इज इक्वल टू द mc जो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T2 माइनस T1। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय मटेरियल, वो जाएगा हमारे पास से Q इज इक्वल टू एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी, ठीक है, दैट इज द लेटेंट हीट, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।